भगवान श्री राम के प्रति अपनी समर्पित भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में जाने वाले वायुपुत्र हनुमान जयंती पूरे भारत में हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। भगवान हनुमान का नाम उनके पिता वानर राज केसरी और माता अंजनी के नाम पर अंजनी पुत्र और केसरी नंदन रखा गया है। भगवान हनुमान को श्री राम जी से दीर्घ आयु का वरदान मिला है, इसलिए उनके जन्मदिन को हनुमान जयंती की बजाय हनुमान जन्मोत्सव कहना उचित होगा। हनुमान जयंती हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। हनुमान जी को शक्ति और बल का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग हनुमान जी की पूजा और अर्चना करते हैं। वैसे तो उनके जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं पुराणों में देखने को मिलती हैं। उनके जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पहली कथा, चिरंजीव भगवान हनुमान जी को शंकर का 11वां अवतार माना जाता है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। देवताओं ने शाश्वत अमरता प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, लेकिन समुद्र मंथन केवल देवताओं के लिए संभव नहीं था। इस कार्य के लिए देवताओं ने राक्षसों की मदद मांगी। अमृत पाने की आशा से राक्षस मंथन करने के लिए तैयार हो गए। मंगलाचल पर्वत का रवि और वासुकी सांप की रस्सी बांधकर समुद्र मंथन शुरू हो गया। उस समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें अमृत भी था, जिसे असुरों ने चुराया। देवताओं के लिए असुरों से लड़ना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय वे देवताओं से अधिक शक्तिशाली हो गए थे। भगवान विष्णु को यह आभास हुआ कि असुरों को अमृत मिल गया तो बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया, जिसका रूप इतना मनमोहक था कि असुरों के साथ साथ भगवान शंकर जी भी कामातुर हो गए और उन्होंने उसी समय अपना वीर्य छोड़ दिया। वायुदेव ने इस वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ में छोड़ दिया, जिससे अंजनी गर्भवती हो गई और उनकी कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा, जैसा कि पुराणों में बताया गया है, ऋषि विश्वामित्र ने माता अंजनी को श्राप दिया था कि तूने हमारी साधना में विघ्न डालकर हमारी साधना भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से वानर का जन्म होगा। माता अंजनी भगवान शंकर को पूजती थी। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि आप ही मेरे गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्होंने अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। इसलिए भगवान हनुमान जी को भगवान शंकर का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी तीसरी कथा, एक कहानी ये भी कही जाती है कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उसके लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से प्राप्त प्रसाद राजा दशरथ ने अपनी रानियों को खिलाया, लेकिन तभी एक चील वो प्रसाद उनसे छीनकर ले गई। वो प्रसाद उसकी चोंच से गिर गया और अंजनी माता को मिल गया। अंजनी माता ने इस प्रसाद का सेवन किया। ये प्रसाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ का था, इस कारण वे गर्भवती हो गईं और इसी प्रसाद को खाने से हनुमान जी का जन्म हुआ था। संकट मोचन भगवान हनुमान की जयंती पूरे भारत में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हनुमान जयंती उत्सव की पृष्ठभूमि पर गांवों और शहरों के हनुमान मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान हनुमान को सिंदूर से सजाया जाता है। हर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठन का कार्यक्रम किया जाता है। हर एक चौक में महाआरती और जुलूस का आयोजन किया जाता है। मंदिर में आरती, भजन, कीर्तन कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। पूरा आकाश जय हनुमान के नाम से गूंज उठता है। इसके अलावा भारत के कुछ प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। हनुमान जयंती के उत्सव के अवसर पर सिंदूर, लाल वस्त्र और फूल लेकर उनकी पूजा की जाती है। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में लड्डू, हलवा और केला चढ़ाया जाता है। बड़े आनंददायक माहौल में ये समारोह जगह जगह पर संपन्न किया जाता है।